नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अभ्युदय आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी एमसीक्यू सीरीज चल रही है, उसी क्रम में आज के 11 नवंबर के करंट अफेयर के एमसीक्यूज और उनके एक्सप्लेनेशन लेकर के मैं शुभम शर्मा आपके सामने उपस्थित है। चलिए शुरू करते हैं आज के डिस्कशन को। पहला सवाल आपके सामने आ रहा है अभ्युदय आईएएस के प्लेटफॉर्म से। हाल ही में राज्य कैबिनेट की बैठक में वंडर सीमेंट को जैसलमेर में निवेश हेतु क्या कदम उठाए गए हैं? चलिए ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। जैसलमेर में करीब 400 हेक्टेयर जमीन देने का फैसला किया गया है। ठीक है, इसमें प्लॉट है 377 और रेलवे को 22 हेक्टेयर की साइडिंग दी गई है। 2 चरणों में 4200 करोड़ रुपए का इसमें निवेश होगा और 1500 लोगों को रोजगार मिलेगा। वंडर सीमेंट जैसलमेर में सीमेंट प्लांट एवं रेलवे साइडिंग करेगा। देखो दोस्तों, ये कुछ जो क्वेश्चंस हैं, आप यदि पुराना आरएस का पेपर और कुछ एग्जाम में पेपर उठा के आप देखेंगे तो वहां पर कुछ ऐसे फैक्ट्स पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, जो हमने कभी नहीं सुने होते हैं और उसमें हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि ये फिगर ठीक है या नहीं है। मान लीजिए यहाँ पर 4300 करोड़ लिख दिया तो हमें तो लगेगा कि यार ठीक ही है। तो इसलिए ये सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कहीं आपने सुना हुआ होगा, देखा हुआ होगा, तो ऐसे जो अतरंगी क्वेश्चंस हैं उनको भी आप डील कर ले जाएंगे। तो हाँ, बिल्कुल इस क्वेश्चन का आंसर है डी, ये सभी। ठीक है, तो आपके राज्य की जो कैबिनेट की बैठक हुई है उसमें वंडर सीमेंट को जैसलमेर में निवेश हेतु, देखिए अपने निवेश के लिए इन्वेस्टमेंट का समिट होता है तो वहां पे सारी प्लानिंग की जाती है कि आप कैसे राज्य के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। उसी क्रम में ये प्रयास किए जा रहे हैं। चलिए दूसरा सवाल देख लेते हैं। हाल ही में राज्य सरकार ने किसे अनुकंपनात्मक नियुक्ति में शामिल किया है? ऑप्शन ए है आपके सामने पैरामिलिट्री कर्मी, ऑप्शन बी है आपके सामने वायुसेना के कर्मी, ऑप्शन सी है जो आपके महारत्न कंपनीज होती हैं उनके कार्मिक, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आप इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखिए, सबसे पहले राज्य सरकार ने किसे अनुकंपात्मक नियुक्ति दी है, तो हम सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं। आप बार बार एक नाम सुनते होंगे अनुकंपा नियुक्ति का। आप सभी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो कभी ना कभी आपको ये टर्म समझ में आती होगी, अनुकंपा नियुक्ति। राज्य सरकार भी बीच बीच में आपके घोषणा करती रहती है कि किस प्रकार से आपके क्या होती है, अनुकंपा वाली नियुक्तियां की जाती हैं। तो भाई इसका मतलब क्या है, नाम से ही पता चल रहा है। अनुकंपा मतलब किसी न किसी तरह से, किसी न किसी प्रयास से एक, चलो मैं आपको इसका पहले एक बार समझाता हूं फिर आप समझ जाएंगे। मान लीजिए किसी परिवार में कोई व्यक्ति राज्य सेवा के अंतर्गत है, ठीक है, राज्य सेवा के अंतर्गत कोई व्यक्ति है और उसकी राज्य सेवा में रहते हुए क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है किसी भी रीजन से, तो उस कार्मिक के परिवार में उसके जो रक्त संबंध से व्यक्ति है, मान लीजिए कि उनका बेटा है, तो उसे क्या किया जाएगा, उस व्यक्ति के स्थान पर राजस्थान सरकार या फिर किसी भी सरकार जिसके अंदर वो व्यक्ति कार्मिक कार्य करता था, उसे उस सरकार के अंदर क्या की जाएगी, अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाएगी। तो इस प्रकार की जो नियुक्तियां होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, एक प्रकार से कृपा करके आप बोल सकते हैं अनुकंपा नियुक्ति इसे कहा जाता है। तो हमारे राजस्थान में राज्य सरकार ने अभी बेसिकली आपके अनुकंपा नियुक्ति के लिए किसे सम्मिलित किया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता दूं तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारी पैरामिलिट्री जो कार्मिक है उनको भी अब अनुकंपा नियुक्ति का लाभ मिल सकेगा। ठीक है, इससे पहले के लेक्चर में भी हमने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की बात की थी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, आईटीबीपी, एनएसजी कमांडोज, ये सभी आपके किस में आते हैं, आर्म फोर्स में आते हैं, जिनमें से पैरा मिलिट्री फोर्स में आपके सीआरपीएफ क्या है, मुख्य फोर्स आपके है। ठीक है, तो यहां से आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है, राजस्थान सरकार ने आने वाले वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट किसे समर्पित करने की बात कही है? चलिए तो इस क्वेश्चन के एक बार अपन ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। तो इसके ऑप्शन है, राजस्थान सरकार ने अपने आधारभूत संरचना पे ध्यान देने की बात कही है। बी ऑप्शन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब समावेशी विकास की बात की है। तीसरा है युवा और विद्यार्थियों को समर्पित, और चौथा है महिला और लड़कियों को समान अधिकार प्रदान करने के लिए इसकी बात की गई है। तो ये जो आने वाला बजट है 23-24 का, ये बेसिकली आप लोगों के लिए है, युवा लोगों के लिए और विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल, निम्न में से कौन सा संगत है, मतलब आपको बताना है कि कौन सा परफेक्टली मैच कर रहा है। ठीक है,
चलिए, राजस्थान मेगा जॉब फेयर, राजस्थान मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया जा रहा है 14 नवंबर 2022 से, और कहां पर? जयपुर से। तो क्या ये सारी इंफॉर्मेशन ठीक है? हमें वो चेक करना है। तो बिल्कुल राजस्थान का मेगा जॉब फेयर आपके 14 नवंबर 2022 को आयोजित किया जा रहा है, कहां पर? जयपुर में। बिल्कुल करेक्ट। आईटी जॉब फेयर, जो आपके आईटी में जो लोग काम करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आपने नाम सुना होगा ना, सॉफ्टवेयर के अंदर काम करने वाले, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज के अंदर काम करने वाले, तो आईटी में जो लोग हैं उनके लिए 11 से 13 नवंबर को जोधपुर में क्या किया जा रहा है? जॉब फेयर का आयोजन किया जा रहा है। तो बिल्कुल ये भी ठीक है। हमने पिछले लेक्चर में बात की थी जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल, मैंने बताया था आपको कहां पर हो रहा है? जेईसीसी में। ठीक है, कहां? 11 से 12 नवंबर 2022, और कहां पर? जयपुर में। तो ये सारी इंफॉर्मेशन ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये सभी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रदेश की पहली ऐसी कौन सी जिला परिषद है जहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, आपके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जन सुनवाई हुई है? ठीक है, ये सवाल थोड़ा ध्यान रखेंगे कि कौन सी पहली जिला परिषद है आपके हाल ही में जहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जन सुनवाई हुई है। आप सभी जानते हैं कि जन सुनवाई का बेसिकली क्या मतलब होता है कि कोई फरियाद लेकर आता है और अपनी कोई प्रॉब्लम है उसे बताता है, और उसको जो आपके एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनके द्वारा सॉर्ट आउट किया जाता है। लेकिन ये पहली जिला परिषद है जहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन किया जा रहा है। तो ऑप्शन ए है आपके सामने जयपुर, बी अजमेर, सी जोधपुर और डी कोटा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका अजमेर। प्रदेश की पहली जिला परिषद जहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जन सुनवाई हो रही है, तो वो कौन सी है? आपके अजमेर। अब एक बार अपन देख लेते हैं कि बेसिकली आपके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब क्या होता है। आपने ये टर्म बहुत ही बार सुनी होगी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, नाम आपने बार बार सुना होगा। तो बहुत ही सिंपल सा एक टर्म है जिसका मतलब क्या होता है आप सभी जानते हैं। देखो, ये एक प्रकार की क्या है? आपके आधुनिक संचार की तकनीक है। आधुनिक संचार की जो तकनीक है उसके ऊपर बेस्ड होती है, और जिसके माध्यम से इसमें क्या होता है, और ऑडियो और वीडियो को यूज करके इसके अंदर क्या किया जाता है? ऑडियो और वीडियो टेक्नोलॉजी को इसके अंदर यूज किया जाता है। देखिए, यहां पर आपके कोई व्यक्ति है और यहां पर उन्होंने क्या किया हुआ है? इंटरनेट से आपके वीडियो कनेक्ट किया हुआ है, और यहाँ पर कई और लोग हैं जो आपस में क्या हुआ है, क्या है, यहाँ पर इंटरकनेक्टेड हैं, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा यहाँ पर क्या किया जा रहा है? जन सुनवाई की जा रही है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके नरेंद्र मोदी जी हैं, और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आपके लेते रहते हैं चीफ मिनिस्टर्स के साथ में, सभी लोगों के साथ में। तो इसलिए और हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि कौन सी पहली जिला परिषद है जहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है? अजमेर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में 31वें नेशनल वुशु चैंपियनशिप श्रीनगर में प्रदेश के मुकेश चौधरी ने कौन सा पद जीता है? ठीक है, ये चैंपियनशिप है जिसका नाम है वुशु। तो मुकेश चौधरी जी ने क्या जीता है वो अपन एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। मुकेश चौधरी जी ने कौन सा पदक यहाँ पर जीता है? देखो, सबसे पहली बात हम करते हैं वुशु गेम की। मैं आपको बता दूं तो ये एक प्रकार का कैसा गेम है? मार्शल आर्ट टाइप का ये एक प्रकार का गेम है, जिसकी शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? चीन से मानी जाती है, चाइना से इसकी शुरुआत की जाती है। ठीक है, और उसी का 31वां आपका नेशनल संस्करण कहाँ पर हुआ है? श्रीनगर में हुआ है। और जो आपके 31वें वुशु गेम है उनका आयोजन कहाँ पर हुआ है? श्रीनगर में। और वहां पर आपके व्यक्ति हैं जिनका नाम है मुकेश चौधरी, उन्होंने क्या जीता है? स्वर्ण पदक। देखिए, ये है आपका वुशु गेम। चलिए अगले सवाल की तरफ चलें, उससे पहले जम्मू कश्मीर का टूरिस्ट मैप एक बार देख लेते हैं। यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर है, देखो आपका श्रीनगर। ठीक है, यदि आप चलें यहाँ पर पंजाब से बढ़े तो ये आ गया आपका जम्मू। ठीक है, यहाँ पर है श्रीनगर, बीच में देखिए उधमपुर, बालाकोट, कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं, बात कर लेते हैं। अनंतनाग आपने नाम सुना होगा, गुलमर्ग फेमस टूरिस्ट स्पॉट है अभी यहाँ पर। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण है आपके, देखिए अमरनाथ की गुफाएं, ये आपके यहाँ पर है। ठीक है, इसके अलावा करगिल, लेह, और ये कुछ प्रमुख लोकेशंस हैं जिन्हें आप यहाँ से देख सकते हैं। चलिए अगला सवाल। प्रदेश के पर्यटन विभाग के द्वारा 19 से 20 नवंबर 2022 को दो दिन का आपके एनुअल विश्व सूफी संगीत महोत्सव
जहां है खुसरो का आयोजन किया जा रहा है, और ये आयोजन आपके कहां पर हो रहा है? ऑप्शन ए जयपुर, बी जोधपुर, सी अजमेर, डी टोंक। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए जयपुर। ये आपके जहां है खुसरो नाम से एक आयोजन है जो 19 और 20 नवंबर को किया जा रहा है। राजस्थान सरकार टूरिज्म डिपार्टमेंट इसके लिए बेसिकली काम कर रहा है। यदि हम बात करते हैं सूफी संगीत की, तो देखिए सूफी संगीत की आप बात करते हैं तो सबसे पहले सूफी शब्द को समझिए। सूफी शब्द या फिर तसव्वुफ शब्द एक इस्लाम का शब्द है और इसका संबंध है रहस्यवाद से। ठीक है, बहुत ज्यादा डीप में अपन नहीं जाएंगे, लेकिन ऐसे लोग जो रहस्यवादी हैं मुस्लिमों में, उन्हें सूफी कहा जाता है। ठीक है, और सफा शब्द से भी इसका रिलेशन है, और ये लोग क्या करते थे? ऊन के कपड़े पहनते थे। यदि मैं आपको सीधे शब्दों में समझाऊं तो जिस प्रकार से हिंदू धर्म में भक्ति की जाती है, तो सूफी संत भी एक प्रकार के कैसे हैं? खुदा की इबादत करने वाले आपके संत हैं, और उसमें जो संगीत का सहारा लेते हैं उसे क्या कहते हैं? सूफी संगीत इसे बेसिकली आपके कहा जाता है। और सूफी संगीत को फेमस करने वाले थे आपके अमीर खुसरो, और आपने नाम यदि सुना हो तो बुल्ले शाह का नाम इसके अंदर प्रमुख है। अमीर खुसरो और आपके बुल्ले शाह हैं, उनका नाम इसके अंदर प्रमुखतः आता है। अमीर खुसरो आपने बहुत बार हिस्ट्री के अंदर भी, आर्ट एंड कल्चर के अंदर भी आपने अमीर खुसरो का नाम सुना होगा। तो अमीर खुसरो यहाँ पर महत्वपूर्ण एक कैरेक्टर हैं। ठीक है, जिनका संबंध आपके किससे है? सूफियत से, सूफीवाद से जिनका संबंध है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि ये आपके राजस्थान टूरिज्म डिपार्टमेंट का लोगो है और जिसकी टैगलाइन क्या है? पधारो म्हारे देश। ठीक है, इससे पहले थी जाने क्या दिख जाए, अब उसको क्या कर दिया गया है? चेंज करके वापस से कर दिया गया है क्या? पधारो म्हारे देश। ठीक है, राजस्थान द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। चलिए अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। हाल ही में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी प्रिया गुर्जर और यशवंत सिंह का संबंध किस खेल से रहा है? तो आपके ऑप्शंस हैं, आप एक बार देखिए कौन कौन से आपके ऑप्शन आपके सामने हैं। तो ऑप्शन है आपके सामने ए तीरंदाजी, बी शूटिंग, सी टेबल टेनिस और डी बैडमिंटन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ए तीरंदाजी। तो प्रिया गुर्जर और यशवंत सिंह का संबंध किससे है? तीरंदाजी से। आप सभी जानते हैं तीरंदाजी में क्या किया जाता है, जो एम होता है इसको एक निशाना लगाया जाता है, उसके हिसाब से पॉइंट्स मिलते हैं। मूव करेंगे अगले सवाल की तरफ। हाल ही में 15वीं एशियन एयर गन चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो ऑप्शन है आपके सामने, ए भारत, बी सिंगापुर, सी चीन और डी दक्षिण कोरिया। देखिए 15वीं कहां की? एशिया की एयर गन चैंपियनशिप। तो आंसर मैं बता देता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर है आपके साउथ कोरिया। देखिए ये आपके एयरगन होती है, ठीक है, इससे भी निशाना लगाया जाता है। और 15वीं आपकी एशियन एयरगन चैंपियनशिप का आयोजन कहां पे हो रहा है? दक्षिण कोरिया के अंदर। ठीक है, दक्षिण कोरिया के अंदर इसका आयोजन हो रहा है। ठीक है, एक बार आप दक्षिण कोरिया की राजधानी को और दक्षिण कोरिया को मैप में जरूर देखिएगा। देखिए यहां पर है चाइना से आप यहां पर मूव करते हैं, यहां पर रशिया है, और कोरिया जो पूरा प्रायद्वीप है उसके दो भाग हैं, एक है उत्तरी कोरिया और दूसरा है आपका दक्षिणी कोरिया। जैसे भारत पाकिस्तान के बीच में 36 का आंकड़ा है, उसी प्रकार से नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में। इनका नाम तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, किंग जॉन जो कि एक तानाशाह है, इनका संबंध किससे है? उत्तरी कोरिया से। ठीक है, अब ये देखिए ये इनके बीच की बाउंड्री है और यहाँ पर है दक्षिण कोरिया, और दक्षिण कोरिया इसकी राजधानी क्या है? सियोल। ये यहाँ पर है, आप इस मैप को बहुत अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पर कौन सा है? जापान सागर। और दक्षिण कोरिया से यहाँ पर आगे मूव करते हैं तो आपके कौन सा देश आ जाता है? जापान। ये दक्षिण कोरिया का फ्लैग है, तो एक मैप को आप अच्छे तरीके से आप देख लीजिएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कौन सी एरोस्पेस कंपनी भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगी? देखो आप सभी जानते हैं कि एरोस्पेस का मतलब क्या होता है कि जो आपके अंतरिक्ष के अंदर आपके जो रॉकेट्स वगैरह लॉन्च किए जाते हैं उस स्पेस को कहा जाता है एरोस्पेस। इसमें अभी तक आप सभी जानते हैं कि यदि आप बात करें, इसरो की बात कर लें, चाहे आप नासा जैसी कंपनीज की बात करें, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की इनके अंदर इन्फ्लुएंस होता है और गवर्नमेंट की ये कंपनीज होती हैं। ठीक है, और अपन सभी जानते हैं कि इसरो के द्वारा कितने सारे आपके रॉकेट्स लॉन्च किए गए हैं। लेकिन ये आपके सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो आपको ध्यान रखनी है कि पहला निजी रॉकेट है। निजी रॉकेट का मतलब प्राइवेट, इसमें गवर्नमेंट हेल्प कर रही है अलग अलग लेवल्स पर, लेकिन पूरी तरह से निजी, कोई प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा ये काम किया जाएगा। ऑप्शन है आपके सामने, स्काई रूट एरोस्पेस, स्पेस एक्स,
कॉलिंस एरोस्पेस और ये सभी। देखो इस क्वेश्चन का आंसर है ए, स्काई रूट एरोस्पेस। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, ये सभी जितनी भी कंपनीज है ना, ये कहीं ना कहीं प्राइवेट तौर पर ही रॉकेट लॉन्चिंग की दिशा में काम कर रही हैं। लेकिन यहां पर पूछा गया है कि कौन सी भारत की पहली कंपनी होने वाली है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है स्काई रूट एरोस्पेस। ठीक है, ये आपके स्काई रूट एरोस्पेस है जो विक्रम फर्स्ट नाम से आपके रॉकेट को लॉन्च करने वाली है। तो बहुत बहुत बधाइयां इनके लिए। इसके अलावा स्पेस एक्स की अपन ने इससे पहले भी बात कर चुके हैं कि स्पेस एक्स ने फॉल्कन 9 नाम का आपके रॉकेट लॉन्च किया जो कि प्राइवेट है, और इसके अध्यक्ष कौन है, एलॉन मस्क। इसके अलावा एक और कंपनी जिसका नाम है कॉलिंस एरोस्पेस, जो भी इसी दिशा में काम कर रही है। तो ये आपके सारे क्वेश्चंस हैं, उनकी आंसर शीट है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सेशन से जुड़ने के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप सभी इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से रिवाइज करिएगा। इसके साथ के कॉन्सेप्ट को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, और हमारा अभ्युदय IAS जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आपको ये चैनल और ये वीडियो कंटेंट आपको पसंद आते हैं तो जरूर से आप इसे आगे शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।